भारत समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इंडिया जमीन, समंदर और फजा में जो करना चाहता है करके देख ले, मगर ये जान ले कि इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। पाक फौज ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। डीजी ISPR ने कहा, पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है। अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाजत नहीं दी। खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को फौरी और मौसर जवाब दिया। नताइज वही निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती। दहशतगर्दी का खात्मा हम है। दहशतगर्दों से कभी बातचीत नहीं होगी। तर्जमान पाक फौज का 2 टूक पैगाम। कहा, हमसाया मुल्क के साथ मामला तय करने की कोशिश की। 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। कलदम TTP अफगान तालिबान की ही शाख। अफगानिस्तान में मनीशा स्मगलर्स की अफगान सियासत में मुदाखलत है। हालिया कशीदगी के दौरान 206 अफगान तालिबान मारे गए। 112 फितनल खवारिज भी हलाक हुए। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। हमारी कोई जाति पसंद नापसंद नहीं। पब्लिक सर्वेंट होकर किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला हैं। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। DG ISPR कहते हैं, तीरा और दीगर इलाकों में ऑपरेशन की बात हो तो सियासी कुव्वतें आवाज़ उठाना शुरू कर देती हैं। अगर किसी के दिल में अफगानिस्तान के लिए मोहब्बत जाग रही है तो वहीं चला जाए। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक सवाल पर तर्जमान पाक फौज ने कहा, कानून साजी पार्लियामान का काम है। गजा में अमन फौज भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में हलाक 2 दहशतगर्दों में अफगान बॉर्डर पुलिस का एहलकार खारजी कासिम भी शामिल। टांक में भी अफगान बाशिंदा इकरामुद्दीन उर्फ अबू दजाना हलाक हुआ। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म के इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली। बिलावल भुट्टो के मुताबिक सदर जरदारी की वतन वापसी पर पार्टी फैसला करेगी। 6 नवंबर को CEC का इजलास बुला लिया। 27वीं तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। आईनी अदालत का क़याम और फौज की कमांड में तब्दीली अहम हिस्सा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बजाय चीफ जस्टिस आईनी अदालत को दी जाएगी। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने, बहबूद आबादी और तालीम सूबों से वापस लेने के लिए तजावीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती से मुतालिक आइन में तब्दीली की जाएगी। हुकूमत इत्तफाक राय पैदा करने के बाद आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करेगी। छब्बीसवीं तरमीम के जख्म ताज़ा। 27वीं तरमीम की बात शुरू हो गई। भुट्टो की जमात फैसला करे वो आइन का चेहरा मसख करेगी या जमहूरियत और अवाम के साथ खड़ी होगी। PTI का रद्द-ए-अमल। असद कैसर कहते हैं, मौजूदा पार्लियामान को आइनी तरमीम का कोई इखलाकी जवाज हासिल नहीं। अगर तरमीम मंजूर हो गई तो पूरा निज़ाम जमीन बोस हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली इल्तवा का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार। नून लीग का मार्च में इंतखाबात करवाने पर जोर। पीपल्स पार्टी असेंबली की मुद्दत पूरी होने की ख्वाहां। सिर्फ 2 माह में पीपल्स पार्टी को मतलूबा सियासी अहदाफ हासिल न होने का खदशा। नून लीग का मुतालबा मानने पर नई हुकूमत जनवरी ही में इख्तियारात से महरूम हो जाएगी। जियालों में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर भी इख्तलाफात बरकरार। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। चेयरमैन FBR ने बता दिया। 4 माह में 275 अरब के शॉर्टफॉल का एतराफ। 1700 अरब रुपए के टैक्स गैप की निशानदही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, इस्लाहात ना की तो IMF से छुटकारा नहीं मिलेगा। मुल्क की मईशत की समत दुरुस्त। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने एतराफ़ किया। स्टाफ लेवल मुआहदा भी मौशी इस्तेहकाम की तौसीक करार। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, महासिल की तकसीम का मामला NFC में ज़ेरे बहस आएगा। IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त का हसूल। हुकूमत का आखिरी रुकावट भी दूर करने का फैसला। 15 नवंबर से पहले गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस रिपोर्ट शाया करने की यकीन दहानी करवा दी। मुजवजा रिपोर्ट में सरकारी इदारों में इंतजामी कमजोरियों और करप्शन के खदशात की निशानदेही की जाएगी।
कानून की अमलदारी की कमजोर सूरत हाल और दीगर खदशात भी रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। इस्लाहात भी तजवीज़ की जाएंगी। शानदार गाड़ियां, बैरून मुल्क दौरे और लग्जरी लाइफस्टाइल, मगर आमदन बराए नाम शाहाना जिंदगी गुजारने वाले होशियार हो जाएं। एफबीआर के लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल ने मुमकिन टैक्स चोरों का सुराग लगा लिया। 2 अरब 74 करोड़ की 30 गाड़ियों के बावजूद मामूली टैक्स अदायगी। लाहौर की निजी कंपनी का मालिक जेर तफ्तीश। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हुकूमती रेडार पर आ गए। एफबीआर के मुताबिक मुतादिद टैक्स दहिंदगान ने हकीकी आमदन छुपाई। असासों में जेवरात और कीमती घड़ियों समेत दीगर का जिक्र नहीं किया गया। गजा के मजलूमों के लिए अमन की तलाश। इस्तांबुल में अरब इस्लामी ममालिक का इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, यूएई, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। गजा की सूरत हाल और सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का इसराइल से हमले बंद करने का मुतालबा। कहा, हमास गजा का कंट्रोल हवाले करने के लिए तैयार है। जंगबंदी जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर असुली मौक़िफ़ का अयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, खित्ते के मुस्तकिल अमन के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत नागुज़ीर है। दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़। तीन कैदियों की लाशों के बदले इसराइल ने 45 फ़लस्तीनी कैदियों के जस्ते खाकी गजा भिजवा दिए। 7 अफराद की लाशें ढूंढने के लिए गजा सिटी में खुदाई जारी। इसराइल की सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफवर्जियां। बमबारी से एक और फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल को मगरबी किनारा जम करने की इजाज़त देंगे ना मस्जिद अक्सा के तकद्दुस की पामाली बर्दाश्त करेंगे। तुर्क सदर का पैगाम। मुल्क में महंगाई बढ़ गई। एक साल की बुलंद तरीन सतह 6.24% तक जा पहुंची। सिर्फ अक्टूबर में 1.83% इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर, प्याज, सब्जियों, आटे और अंडों समेत मुतादिद अशिया के दाम में इजाफा। हुकूमत ने महंगाई का तखमीना 5 से 6% लगाया था। मरियम नवाज का पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने का अज़्म। गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश पर भरपूर मुआवनत की यकीनी दहानी। नया कप्तान, नया मैदान, नया इम्तिहान। T20 के बाद 50-50 का स्टेज तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला वनडे आज होगा। शाहीनों का फोटोशूट, खिलाड़ियों ने खूब पोस्ट बनवाए। इकबाल स्टेडियम में तवील ट्रेनिंग सेशन। शाहीन अफरीदी की बतौर कप्तान पहली आजमाइश। कहा, टीम को फ्रंट से लीड करना चाहता हूं। फैसलाबाद 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी करेगा।